पार्ट में आप देखने वाले हैं श्रेक्स एकेडमी और हेवनली ड्रैगन सेक्ट के बीच एक डेडलीस्ट और ब्रूटल सेमीफाइनल बैटल को। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसकी अगली वीडियो में आपको देखने को मिल सकती है टांग सेक्ट की लास्ट फाइट, जो कि होगी होली स्पिरिट सेक्ट के साथ में। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों ही सेमीफाइनल्स बैटल कितनी ज्यादा ब्लडी होने वाली है। इसलिए आपसे मेरी आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, चैनल में सब्सक्राइब जरूर से रहिएगा। और जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि टांग सेक्ट ने बॉडी सेक्ट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली होती हैं, और फिर हमें देखने को मिलती हैं वो चारों टीमें जो सेमीफाइनल्स में एंटर कर चुकी होती हैं। जिसके बाद सोल लैंड 2 सीरीज में क्या हुआ वो आपको मेरी लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आपको लिंक ऊपर आते हुए दिख रही होगी, क्लिक करके एक बार ही जरूर से देख लेना, वो आपको जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम अरेना का सीन देखते हैं, जहां रेफरी अनाउंस करता है कि पहला जो सेमीफाइनल है वो श्रेक्स एकेडमी का हेवनली ड्रैगन सेक्ट के साथ है। तो प्लीज दोनों ही मेंबर्स एरिना के अंदर एंटर कीजिए। और एक एग्रीमेंट के बाद दोनों ही टीम सहमत हो गई हैं, सिर्फ 1-on-1 मैच के अंदर विनर को डिसाइड करने के लिए। मतलब कि जो भी इस 1-on-1 बैटल को जीतेगा वही टीम विजेता होगी। और श्रेक्स एकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन वांग क्वियर है, जबकि दूसरी तरफ हेवनली ड्रैगन सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन यू तियानलोंग है। और जब ऑडियंस 1-on-1 बैटल का सुनते हैं तो ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या 1-on-1 बैटल, क्या ये बच्चों का खेल है? और वैसे भी सेमीफाइनल्स तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो फिर ये बैटल 1-on-1 के अंदर क्यों बदल गई? जिस पर दूसरा कहता है, हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा बेतुका है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हालांकि इस बात में दम तो है, क्योंकि इससे बैटल जो होगी वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वांग क्वियर और यू तियानलोंग एक दूसरे से अपनी सबसे बेस्ट कंडीशन में लड़ सकेंगे। और जो कोई भी इस मैच को जीतेगा वही इस सीजन का सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल मास्टर होगा। और तभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहती है, वांग क्वियर तुम्हें जीतना ही होगा। और फिर ऑडियंस काफी जोरों शोरों से वांग क्वियर के नारे लगाते हुए कहती है, वांग क्वियर तुम्हें हर हालत में जीतना ही होगा। गोल्डन ड्रैगन गर्ल, तुम्हें हम सभी के लिए जीतना होगा। और वाकई में पूरा स्टेडियम वांग क्वियर के नारों से गूंज उठता है, जबकि इस तरफ वांग क्वियर भी काफी आश्चर्य के साथ सभी को देख रही होती है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ खुश होते हुए मन में कहता है, वांग क्वियर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसकी जो पोजीशन है वो सन मून एम्पायर के सिटीजन्स के दिलों में इतनी ज्यादा हाई होगी। और उससे भी बढ़कर कि ये श्रेक्स एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी की विरोधी है। ऑडियंस जो इसे इतना ज्यादा पसंद करती है उसकी वजह इसकी काफी ज्यादा सुंदरता या फिर इसका रूड नेचर नहीं है, जबकि जो मेन कारण है वो शायद इसका सिंपल बैटल स्टाइल है, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल और पूरी तरीके से स्ट्रेंथ से भरा हुआ है। और इस तरफ यू तियानलोंग भी चारों तरफ वांग क्वियर के जीतने के ही नारे सुन रहा होता है, और ये खुश होते हुए मन में कहता है, अगर वांग क्वियर किसी दिन मेरी होती है तो वो दिन कितना ज्यादा बेहतर होगा। और वो फीलिंग कितनी ज्यादा गजब की होगी जब कोई लड़की जो कि सभी के दिलों की रानी है, जब वो मेरी गॉडेस बनेगी। और वांग क्वियर के जीत के नारों को सुनते हुए यू तियानलोंग और भी ज्यादा खुश होने लगता है। और इसे इस तरीके से खुश होता देख रेफरी भी काफी हैरान होता है, और ये मन में कहता है, जब सभी लोग अपोनेंट की तरफ हैं और उसे ही सपोर्ट करके ताली बजा रहे हैं, तब भी इस लड़की के चेहरे पे ऐसी अजीब सी स्माइल कैसे हो सकती है? और आजकल के बच्चे मेरी समझ से बाहर होते जा रहे हैं। और तभी रेफरी कहता है, दोनों ही साइड्स तैयार हो जाओ। और इस बात को सुनते ही यू तियानलोंग और वांग क्वियर ये दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। और जैसे ही रेफरी बैटल को शुरू करता है तो वांग क्वियर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी सोल पावर को रिलीज करने लगती है। और हम देखते हैं कि वांग क्वियर के जो हेयर्स हैं वो एकदम गोल्डन कलर के हो गए हैं, बिल्कुल युहाओ की तरह। और हम वांग क्वियर की पूरी बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्केल्स को आते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देख के जो ऑडियंस होती है वो दंग रह जाती है। और वांग क्वियर को ऐसा करता देख डोंगर कहती है, वांग क्वियर थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि आज जो इसकी बैटल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर युहाओ कहता है, ऐसा दिखता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तभी हम यू तियानलोंग के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये भी अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और इसकी भी बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्केल्स आ गए होते हैं, और हम इसकी बॉडी के आसपास लाइटनिंग को भी देख पा रहे होते हैं। और तभी यू तियानलोंग अपनी पावर को इस्तेमाल करके एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लाइटनिंग बॉल को क्रिएट करता है। और इसे ऐसा करते देख बेबे काफी हैरान होते हुए कहता है, इसका जो लाइटनिंग के ऊपर कंट्रोल है ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था।
और तभी यू तियानलोंग अपनी लाइटनिंग बॉल को और भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। हम देखते हैं कि यू तियानलोंग ने एक लाइटनिंग स्फीयर से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये अटैक करते हुए कहता है, लो वांग क्वियर, इसे संभालो। और जब ये लाइटनिंग स्फीयर वांग क्वियर की तरफ बढ़ रहा था तब वांग क्वियर भी इसी की तरफ आ रही होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, ये जो एनर्जी स्फीयर है क्या ये लाइटनिंग से फॉर्म हुआ है और ये रियल में कैनन बॉल जितना फास्ट है। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने इस लाइटनिंग स्फीयर के ऊपर पंच कर दिया होता है और जैसे ही वांग क्वियर इसके ऊपर अपने पंच से अटैक करती है तो ये तुरंत ही लाइटनिंग स्फीयर वांग क्वियर को अपने अंदर समा लेता है और इसे चारों तरफ से घेर लेता है। और ये यू तियानलोंग की ब्लू थंडर ड्रैगन मार्शल सोल की 5th सोल स्किल थंडर हेल होती है और इसकी वजह से चारों तरफ से वांग क्वियर के ऊपर काफी ज्यादा लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसकी वजह से वांग क्वियर को काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है। और यू तियानलोंग को ऐसा करते देख हेवनली ड्रैगन सेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर की ये जो टेक्निक है ये सच में हर्ट करती है, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हजारों लाइटनिंग बोल्ट से अटैक होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हो। और इस लाइटनिंग की वजह से वांग क्वियर को वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, तो ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को उठाती है और उसे काफी जोर से जमीन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस तरीके से वांग क्वियर ने अपने 4th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके अपने आप को उस लाइटनिंग स्फीयर से फ्री करवा लिया होता है, लेकिन उसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई होती है। और वांग क्वियर को इतनी जल्दी फ्री होता देख यू तियानलोंग तुरंत ही अपने क्लॉस को तैयार कर लेता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है। और इसे ऐसा करते देख ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, ये तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और हम देखते हैं कि यू तियानलोंग की बॉडी के ऊपर अब पूरी तरीके से स्केल्स आ गए होते हैं और ये तुरंत ही वांग क्वियर के ऊपर ब्लू थंडर ड्रैगन मार्शल सोल 4th सोल स्किल थंडरस ड्रैगन हेड से अटैक कर देता है। और इसका ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जब ये अटैक कर रहा होता है तो हम इसके क्लॉ के ऊपर ड्रैगन के हेड को फॉर्म होते हुए देखते हैं और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, इसका ये अटैक तो कितना ज्यादा विशाल है और इसकी बिल्कुल ड्रैगन की जैसी आंखें और जबड़ा भी है और ये वाकई में काफी बेहतरीन तरीके से थंडरस ड्रैगन हेड को इस्तेमाल कर पा रहा है। और अब बस कुछ समय की ही बात है क्योंकि ये बंदा काफी जल्द एक 7 रिंग वाला सोल सेज बनने वाला है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग क्वियर पंच करने लगती है और ये अपने पंच के अंदर का काफी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने लगती है। और जब वांग क्वियर यू तियानलोंग के पंच का जवाब पंच से करती है तो हम वांग क्वियर के पंच के अंदर गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ को देखते हैं। और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है, इसका जो ड्रैगन हेड है वो बिल्कुल जिंदा जैसा लग रहा है और वैसे तो ये काफी छोटा है लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये रियल गोल्ड से बना हो। और तभी वांग क्वियर ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यू तियानलोंग के ऊपर अपना पंच कर दिया होता है और इस दौरान वांग क्वियर की जो आंखें हैं वो भी गोल्डन ड्रैगन जैसी हो गई होती है। और इस चीज को देख के यू तियानलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है, इसकी तो वर्टिकल पीपल है और ये मेरी आंखों से ज्यादा ड्रैगन की जैसी है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है, जब एक सोल मास्टर एक सोल स्किल को परफॉर्म करता है तो ये काफी ज्यादा हद तक खुद ही मार्शल सोल जैसा दिखने लगता है, जिससे कि उतनी ही ज्यादा हाई मास सोल फ्यूजन डिग्री होती है। और जाहिर सी बात है कि वांग क्वियर की जो फ्यूजन डिग्री है वो यू तियानलोंग से काफी हाई है। और तभी हम देखते हैं कि वांग क्वियर और यू तियानलोंग का एक काफी ज्यादा तगड़ा क्लैश होता है, जिसकी वजह से एरिना के अंदर एक काफी बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये धमाका एरिना के पूरे बैरियर को कवर कर लेता है। और इस धमाके की फोर्स की वजह से वांग क्वियर और यू तियानलोंग ये दोनों ही फोर्सफुली पीछे हटते हैं। और जब ये फोर्स वांग क्वियर को पीछे फेंक रही होती है तब वांग क्वियर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को जमीन में गपा के अपने आप को संभालने लगती है, जबकि जो यू तियानलोंग होता है ये काफी तेजी से जाके एरिना का जो बैरियर होता है उससे काफी जोर से जाकर टकराता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इसके मुंह से भी खून निकल आता है। जबकि इस तरफ वांग क्वियर अब भी जैसी की तैसी खड़ी होती है और इस चीज को देखकर ऑडियंस भी काफी हैरान होते हुए कहती है, ये छोरी तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो भी तब जब इनके जो बॉडी साइज है वो काफी अलग हो। और तभी यू तियानलोंग कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। और इतना कह के ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने अंदर से पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी हैरान होती है, क्योंकि अब ये पहले के मुकाबले काफी बड़ा हो गया होता है। और तभी ये जो यू तियानलोंग होता है ये काफी बड़े साइज के साथ वांग क्वियर की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है
और कुछ ही पलों में ये वांग क्वियर के काफी ज्यादा करीब भी पहुंच जाता है और ये तुरंत ही अपनी काफी बड़ी सी बॉडी को लेके वांग क्वियर के ऊपर टूट पड़ता है। और इसे ऐसा करता देख वांग क्वियर भी अपनी स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करती है और इसके दोनों ही हाथों के क्लॉज को अपने हाथों से रोक लेती है और इसे यू तियानलोंग को रोकने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और ये तुरंत ही यू तियानलोंग के हाथ के ऊपर अपने घुटने से अटैक करती है, जिसकी वजह से यू तियानलोंग के हाथ की जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी खिसक जाती है, जिस वजह से यू तियानलोंग को काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वांग क्वियर यहीं पे नहीं रुकती और ये तुरंत ही एक काफी ऊंची छलांग लगा के यू तियानलोंग के ऊपर से घुटनों के बल कूद पड़ती है और इसे ऐसा करता देख यू तियानलोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वांग क्वियर काफी जोर से अपने घुटनों के बल इसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से यू तियानलोंग का भरता बन जाता है और इसकी आंख नाक मुंह में से खून निकलने लगता है और ये मन ही मन काफी दर्द भरी आवाज में कहता है, वैसे तो मैं हार गया हूँ, लेकिन काफी बढ़िया बात यह है कि इसने मेरे हाथ को नहीं तोड़ा है। जबकि इस तरफ जो वांग क्वियर होती है काफी ज्यादा गुस्से में होती है और तभी रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि श्रेक्स की टीम से वांग क्वियर जीत गई है और इसी के साथ सेमीफाइनल के इस मैच को श्रेक्स एकेडमी जीत गई है। वांग क्वियर की इस जीत को देख के ऑडियंस झूम उठती है और ये काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी रानी वांग क्वियर ने इस गेम को जीत लिया, श्रेक्स एकेडमी अमर रहे। तो कुछ कहते हैं वांग क्वियर अभी तक की सबसे बेस्ट ड्रैगन सोल मास्टर है। जबकि इस तरफ तांग सेक्ट भी वांग क्वियर की इस जीत से काफी खुश होती है और श्रेक्स एकेडमी की जो टीम होती है वो भी खुशी के मारे झूम उठती है और वो कहते हैं, हम जीत गए हैं, हम हमारी जीत हुई कैप्टन हमेशा अमर रहे और हमारी सिस्टर वाकई में सबसे बेस्ट है। और इन सभी को इतना खुश देख के वहाँ की ऑडियंस भी खुश होने लगती है। लेकिन तभी ये जो दाई हुओबिन होता है इसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और श्रेक्स की टीम चिल्लाते हुए कहती है, कैप्टन संभल के आपके पीछे तो देखो। और तभी हम देखते हैं कि यू तियानलोंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वांग क्वियर के पीछे खड़ा हो गया होता है और फिर ये वांग क्वियर से कहता है, वांग क्वियर मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मुझे फेयरली इस मैच के अंदर हराया है, इसलिए मैं डेफिनेटली उस शर्त को पूरा करूंगा जो हमने पहले की थी और अब से अगले 3 सालों तक मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हर दम और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे तरफ रहूंगा, फिर चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो। जिस पर वांग क्वियर बच्चों के जैसे मुंह फेरते हुए कहती है, तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा हेवनली ड्रैगन सेक्ट हार मान ले और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरा बॉडीगार्ड बनो। और इस बात को सुनकर यू तियानलोंग रोते हुए कहता है, मैं एक मर्द हूँ तो मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा और मैं कभी भी अपने इस वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और ये मन में कहता है, जब अभी अभी मैं जमीन पर पड़ा हुआ था तब मेरे दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें आ रही थी। जबकि वांग क्वियर इसे इग्नोर मार के यहाँ से अपनी टीम के पास चली जाती है और कहती है, ये चीज अब बस तुम पे ही है, जो करना है करो। जबकि ये अपनी श्रेक्स की टीम से कहती है, चलो हम चलते हैं। जबकि ये जो यू तियानलोंग होता है ये रोते हुए मन में कहता है, ये सभी हालातों के अंदर कूल होने का एक्ट करती है और ये वाकई में जब ऐसा करती है तो ये किसी हीरोइन के जैसी लगती है। जबकि इस तरफ ऑडियंस कह रही होती है कि ये मैच तो कितना ज्यादा छोटा था, मैं तो और भी ज्यादा देखना चाहता हूँ। जिस पर दूसरा कोई कहता है, आखिर किसने ही इस बारे में सोचा होगा। तो कोई और कहता है, चलो छोड़ो जाने दो, वैसे भी अब भी आफ्टरनून में अब भी एक मैच है और उम्मीद करते हैं कि वो गेम काफी लंबे समय तक चलेगा और शायद ये गेम ज्यादा लंबे समय तक भी ना चले, क्योंकि अगला जो मैच है वो होली स्पिरिट सेक्ट का तांग सेक्ट से है। इसके बाद हम तांग सेक्ट के सभी मेंबर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे बेबे कहता है, अगला जो सेमीफाइनल मैच है वो अब तक का सबसे कठिन चैलेंज होगा जिसे हमने अभी तक फेस नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी काफी चिंता कर रहे हो तांग्या की वजह से, लेकिन इसी के साथ मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो आने वाला सेमीफाइनल है वो श्रेक्स एकेडमी की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये भी है कि ये हमारे तांग सेक्ट की ग्लोरी को भी रिप्रेजेंट करता है और तुम लोगों को तांग्या की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम लोग उन्हें अपने अपोनेंट के रूप में ही देखो। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे काफी ज्यादा खुशी होगी जब उसे पता चलेगा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है तांग सेक्ट की खातिर, इसलिए तांग सेक्ट को किसी भी कीमत पर जीतना होगा। और इस बात को बेबे काफी जोश के साथ कहता है और बेबे के इस रुद्र रूप को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये लोग भी जोश से भर उठते हैं और ये लोग भी बेबे का साथ देते हुए कहते हैं, तांग सेक्ट जरूर जीतेगा। और ये सभी लोग ही हेवनली होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेबे कहता है, चलो आफ्टरनून से पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग ही अपने बेस्ट कंडीशन में होगे आफ्टरनून की इस बैटल के लिए।
तो दोस्तों इसके अगले पार्ट के लिए आपको करने हैं इस वीडियो में 4000 लाइक। टारगेट पूरा होते ही अगली वीडियो इस चैनल में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।